बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है खाना। तो ये खाना है बारातियों के लिए। तो यहाँ पर बारात आ चुकी है, जहाँ पर बारात को रोका गया था। तो बस यहाँ पर बारातियों का खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह सभी चीज़ें चालू हैं। और अभी बारात अपने इस मुकाम से उठकर दूसरे मुकाम पर जाएगी, जहाँ पर उस निकाह होता है और जहाँ पर हम ही सब लोग थे। तो अभी वहाँ पर, तो यहाँ पर अभी बारात रुकी हुई है। अभी ये लोग सारे रेडी होंगे दोबारा से और थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, तो बस इसीलिए यहाँ पर रोका जाता है। तो इन लोगों का खाना वगैरह, खाने में नॉनवेज वगैरह सारी चीज़ें थी। और बस यहाँ पर हो चुके हैं सभी रेडी। तो यहाँ पर बारात आ रही थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर ही खड़े थे। तो यहाँ थोड़े से दूर पर जाकर उन्होंने बारात की भी वीडियो बना ली थी। तो आप लोगों के साथ इसको तो शेयर करना ही था मुझे कि किस तरीके से बारात आई हुई थी। तो मैंने तो इतनी दूर से बारात देखी ही नहीं थी। एग्जैक्टली मैंने तो पास से भी बारात नहीं देखी थी, क्योंकि मैं थोड़े से अंदर ही खड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स होते हैं और हम यहाँ की तो बहू हैं, तो इसलिए हम बारात तो देख ही नहीं सकते। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से, जिस तरीके से आप बारात देख रहे हैं, उसी तरीके से हमने भी बारात अभी देखी है कि किस तरीके से बारात आई है। तो यहाँ पर डांस वगैरह काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था और डीजे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। सारी बारात भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैंने भी ऐसे देख लिया और अभी हम ही सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर बारात तो थोड़े से दूरी थी आने के और हम सभी लोग बाहर खड़े होकर बारात का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर जेंट्स जो हैं वो अभी अंदर चले गए हैं, क्योंकि अभी जो है वो औरतों का काम है। और बारात अपने मुकाम पर आ चुकी है, मतलब जहाँ पर निकाह वगैरह होते हैं और जहाँ जो लॉज थी वहाँ पर आ गई है बारात। और यहाँ पर लड़की जो है वो फूल फेंकती है। तो बस यहाँ पर निक्की ने फूल फेंके हैं, तो उसी की बात चल रही है। और बहुत दूर से फेंके हैं तो फैज़ान को तो लगे ही नहीं। और यहाँ पर टीका वगैरह होता है, इसीलिए सारी लेडीज़ वगैरह सभी अभी बाहर खड़ी हैं। जो जेंट्स हैं वो अंदर को खड़े हैं, क्योंकि यहाँ टीका सबसे बड़े लोग करते हैं, मतलब बड़े घर के। तो यहाँ पर हमारी जो दादी सास हैं वो टीका कर रही हैं। तो ये सबसे घर के बड़ी हैं और बस ये दादी अभी टीका कर रही हैं। उसके बाद मम्मी वगैरह सारी चाचियाँ वगैरह, आंटी बुआएँ वगैरह जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारी टीका करेंगी। जितनी भी हमारे घर के मेन सदस्य होते हैं वो सभी लोग टीका करते हैं और मुँह मीठा करते हैं और दूल्हे को हार वगैरह पहनाते हैं और निछावर वगैरह होती हैं। तो ये सारी प्रोसेस गेट पर ही होती है। तो बस वही आप लोगों को मैं दिखाना चाहती थी कि आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ छूटे नहीं। और मैं एग्जैक्टली बहुत क्लियरली आपको हर चीज़ तो नहीं दिखा पाई हूँ, जैसे कि अभी मैंने बारात का आप लोगों को मोस्टली खाना भी नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि बारात का खाना जब हो रहा था तो हमारे हस्बैंड पार्लर वगैरह में थे। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही वीडियो आए थे, तो बस जल्दी से बना ली थी और खाना वगैरह तो हो ही चुका था उनका, तो इसीलिए मैं बना नहीं पाई थी। सॉरी, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड, वहाँ तो हम गए ही नहीं थे। और यहाँ पर मम्मी जी हैं और मम्मी जी ने हार वगैरह, टीका वगैरह किया। तो ये कुछ लड़के को दिए जाते हैं टीके के पैसे और कुछ निछावर करके लड़की, मतलब उनकी जो बहन होती हैं, जो लड़के के निगेर होते हैं उनको देते हैं निछावर वगैरह। और निगेर हमारे यहाँ पर होते हैं जब, मतलब जैसे कि लड़की का सारा जो कपड़े वगैरह सारे सामान, जैसे कि लड़की का भी निगेर होता है, तो उसी तरीके से सब कुछ निगेर को मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर लड़की का सारा काम बुआ करती हैं, तो सारी चीज़ें, पैसे वगैरह बुआ को मिलते हैं। और अगर निक्की की बहन होती, शादीशुदा होती, तो उनको भी मिलते। तो बस यहाँ पर जारी है भी टीके की प्रोसेस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी औरतें हैं और घर की सभी औरतें टीका करती हैं। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये मेरी बुआ हैं। और थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है इन सारे कामों में करते करते।
और ये सारी रस्में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये सालों से चली आ रही हैं, तो अभी हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किसी न किसी वजह से ये रस्में ज़रूरी होती होंगी। और बस तो यही ज़रूरी रहती हैं करना सभी। वैसे तो निकाह ही मुकर्रर है, निकाह ही ज़रूरी होता है, लेकिन ये सारी रस्में पुराने ज़माने से चली आ रही हैं और बड़े पुराने वगैरह सभी करते हैं, तो ये अभी हम सब भी जारी रखे हैं। और यहाँ देखिए ये अंदर सभी लोग, अब बारात अंदर आ रही है और सभी भाई वगैरह सभी यहाँ पर हार वगैरह लिए खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। तो ये हमारे दादाजी हैं, ये आप सफ़ेद दाढ़ी में जिसे देख रहे हैं ये निक्की के ससुर हैं, जिन्हें दादाजी ने सबसे पहले हार डाला है। और ये भी एक रस्म होती है जो कि सबसे बड़े होते हैं वही हार डालते हैं, और उसके बाद मेरे ससुर जी ने हार डाला है निक्की के ससुर जी को। और ये शायद चाचा वगैरह हों, तो मुझे भी याद नहीं है। और वैसे मेरे चाचा वगैरह भी थे तो उन्होंने भी हार डाला था। और अभी आ चुकी है बारात स्टेज पर, तो अभी बैठे हुए हैं सभी बच्चे, अपना उधम जारी रखा है। जीरू भी यहाँ पर बहुत उधम मचा रही हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट फील कर लें क्योंकि अभी बारात से चल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लेडीज़ आई थी और जो निक्की की नंदें वगैरह थी वो सामान लगा रही हैं, जो निक्की के ससुराल से आया है, जिसे कोरी बरी और चढ़ावा कहा जाता है। तो लड़के वाले लाते हैं अपनी बहू के लिए, और तो यहाँ सारा सामान लगाया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये भी एक तरीके की रस्में होती हैं जो अपनी वो बहू के लिए लेकर आते हैं, तो वो अभी हम सभी लोगों को दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर वो उसी चीज़ की तैयारियाँ जारी हैं और यहाँ पर बच्चे वगैरह खेल ही रहे हैं। तो अभी सहरा नहीं हटेगा, सहरा निकाह के टाइम ही हटता है, तो अभी बस थोड़ा सा ही टाइम है निकाह होने में। तो अभी क्या है ना, मैंने निक्की के निकाह की वीडियो नहीं बना पाई थी और मैं थोड़ा सा बैठ गई थी। एमी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझको, तो मैं निक्की के निकाह की वीडियो नहीं बनाई थी। और मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मैंने बनाई है, बट वो पता नहीं मुझसे कहाँ चली गई। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सारे बाराती वगैरह बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि डांस वगैरह काफ़ी थक कर आए हैं और सभी को पानी वगैरह सर्व किया जा रहा है। तो बारात काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गई थी, अब मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है कितना बज गया था, लेकिन हाँ फिर भी सारे गेस्ट वगैरह चले ही गए थे, मतलब जो बाहर के रहते हैं। और ये देखिए ये जो सामान लाई थी अपनी मेरी निक्की के लिए, वो सारा सामान इन्होंने लगा दिया है, मतलब वो अपनी भाभी के लिए और उनकी सास अपनी बहू के लिए। ये सारा कोरी वरी का सामान होता है और इसे चढ़ावा भी कहा जाता है। तो ये निक्की की ससुराल की तरफ से सारा सामान आया हुआ है, मेकअप, जूतियाँ और सैंडल्स वगैरह। तो यहाँ पर निक्की का निकाह हो गया था और उसके फ़ौरन ही बाद यहाँ पर निक्की के बड़े नंदेऊ हैं, ये जो गोदी भर रहे हैं। निक्की की 2 नंदे हैं, तो ये भी एक रस्म होती है जो निकाह के बाद एक गोदी भरी जाती है। ये 3 गोदियाँ भरी जाती हैं हमारे यहाँ पर, तो एक तो सगाई के टाइम भर गई है, तो और एक अभी ये निकाह के टाइम, और अभी एक और भरी जाएगी। और यहाँ पर निकाह हो रहा है। पैगाम मदरसा तमन्ना बानो बिन तालीम को निकाह किया जाता है, जिसका मदर है 11,786 रुपये। सिक्के आदिल वक्त हलावन और रफ्ता के वकील और दोनों गवाहों की मौजूदगी में हाज़रीन की मौजूदगी में उनको आपको काम किया जाता है। क्या तो बस यहाँ पर निकाह हो चुका है पूरा। और
और यहाँ पर 2 लोगों के साइन लिए जाते हैं निकाह के टाइम। तो 2 लड़की वालों की तरफ से होते हैं और 2 लड़के वालों की तरफ से होते हैं जो साइन करते हैं। और ये देखिए ये सारा डेकोरेशन वगैरह था। तो अभी तो रात हो चुकी है तो थोड़ा सा डेकोरेशन हट भी गया है, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे थोड़ा सामान हटाते जाते हैं वो लोग, क्योंकि अपना काम लॉज वाले बिल्कुल जारी रखते हैं। और यहाँ पर अब बारातियों का हो रहा है खाना। और ये है मैं निक्की के लिए कुछ खाना लेकर आई थी। तो खाने में तो बहुत सारी वैरायटियाँ थी, लेकिन 2-3 ही चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आई थी। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि खाने में क्या क्या था। खाने में दाल बाटी थी और रसमलाई थी और बालूशाही थी और मोतीचूर के लड्डू थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। और सब्जियों में था जैसे कि आलू मटर की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज था, मटर पनीर की सब्ज़ी था, आलू का साग था और 2 सब्जियां और थी जैसे मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस इतना ही 2-3 ही चीज़ें लेकर आई थी मैं। और ख़ाना माशाल्लाह से इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं कुछ। और बस यहाँ पर मैं और अंजुम और निक्की खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा निक्की को भी मैं खाना खिला देती हूँ। तो सब बस यहाँ पर खाना हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी तो खाने का तो वैसे मन हो नहीं रहा था। लेकिन सुबह से बस थोड़ा सा ही खाना खाया था और निक्की ने भी कुछ भी खाना नहीं खाया था, अंजुम ने भी नहीं खाया था, तो मैं थोड़ा सा ही खाना लाई थी। तो बस मैं मिठाई ज़रूर लाई थी और यहाँ तीनों मिठाइयाँ लेकर आई थी। तो मुझे तो बालूशाही बहुत ज़्यादा पसंद है, बालूशाही की यहाँ गुजिया बनी थी। और बस यहाँ पर अभी हो रही है निक्की को ले जाने की तैयारी। अभी निक्की जाएंगी स्टेज पर, जो कि उनके दोनों भाई अपनी गोदी में उठाकर उनको बग्गी तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर डोली आई थी, इसे बग्गी कहते हैं वैसे तो, और यहाँ पर डोली भी कहा जाता है। तो बस अभी इन दोनों भाइयों की गोदी में ये निक्की जाएंगी। और ये छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा याद आते हैं बाद में शादी के, जब वीडियो वगैरह देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर निक्की को बहुत अच्छा भी लग रहा था और अंदर से बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था अपनी भाइयों की गोदी में जब वो बैठी हुई थी। तो आप देख ही सकते हैं उनकी आंखें थोड़ी सी नम भी हो रही हैं और सर्दी भी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। और ये है निक्की की डोली, जिसमें निक्की बैठकर अभी स्टेज तक जाएंगी। और ये माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इसमें बैठकर निक्की भी बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर सारी लेडीज़ वगैरह बैठी थी और निक्की के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। तो सारी छोटी छोटी जो लड़कियाँ थी वो सारी फूल बरसा रही थी। और यहाँ पर जीनू बैठ गई थी बगल में, एमी और रिदा तो सोई गई थी। और आज वो दोनों ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन पे ज़्यादा इंटेंशन नहीं हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो इसलिए वो दोनों सो गई थी और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो उन्हें सुलाने के बाद ही मुझे थोड़ा सा आराम मिला था, तो इसीलिए मैं भी बस थोड़ा सा यहाँ पर फ्री होकर खड़ी थी, वरना मैं शादी के टाइम बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर मैं अपनी दोनों बहनों के साथ बस इसी टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला पूरी शादी में, जो मैं अपनी दोनों बहनों को दे पाई, क्योंकि मैंने अपनी बीच वाली बहन को तो बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी मैं शादी के टाइम। और वो बेचारी इतनी दूर से आई और लेकिन मैं उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाई। ऐसा ही होता है शादी के टाइम, बस
सारे मेहमानों को देख लिया जाता है बस नज़र भर के, और इतना ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं जा पाता है क्योंकि हमें सभी लोगों को बराबर से देखना होता है, सभी काम बराबर से करने होते हैं। तो यहाँ पर जीनू देखिए अपने बुके से, फूलों के बुके से अपना मुंह छुपा रही हैं क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, इशारे में मुझसे पूछ रही थी। तो मैंने कि बेटा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, और आप देख ही सकते हैं कि वो किस तरीके से, और इन्होंने बुके जो था वो फाड़ दिया था, तो बस लकड़ियों में कहने के फूल लगे हुए थे तो बस ऐसे ही पकड़े थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और आपने देखा ही है जीनू और एमी की ड्रेस मैंने सेम बनाई है, और ये मैंने ही बनाई हुई थी। यहाँ पर निक्की स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, तो बस थोड़े से फ़ोटो वगैरह जो है वो क्लिक हो रहे थे, और साथ ही साथ में बराबर से वीडियो बनती हुई जा रही थी। और जीनू को आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा डर लग रहा है बग्गी में बैठकर, क्योंकि वो जब चला रहे थे। और फिर मैंने जीनू से बोला अब आप उतर जाएं, तो जीनू अपनी पप्पो के साथ ही उतर रही थी, तो मैंने कि आप वहीं पर रहें, उन्हें स्टेज पर जाना है। तो यहाँ पर निक्की की दोनों नंदे हैं, वो निक्की को स्टेज पर लेकर जा रही हैं। और बस यहाँ ये फैजान भाई हैं जिनके साथ निक्की का निकाह हुआ है। और यहाँ पर अभी थोड़े बहुत जो है वो फ़ोटो साथ के फ़ोटो लिए जाएंगे, और फिर इसी के साथ हम सब लोगों ने भी फ़ोटो क्लिक करवाए थे, मम्मी वगैरह ने भी, और सारे रिलेशन के और ये सारे भाई वगैरह हैं जो इन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए थे, और इन्होंने हमारी वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये मेरी छोटी देवरानी और छोटे देवर जी हैं। और यहाँ पर इस टाइम बाराती और जनाती दोनों बैठे, जनाती हम सभी लोग कहते हैं। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फ़ोटो क्लिक करवाने। और शादी में मुझसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप चश्मा हटा लेती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, तो लेकिन मैं शुरू से ही बहुत बचपन से ही मैंने चश्मा लगाया है, तो मैं चश्मा नहीं हटा सकती बिल्कुल भी। और मेरा फेस भी चश्मे के लायक हो चुका है, और बिना चश्मे के मुझे अपना ही फेस बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है, इसलिए मैं अब चश्मा हटा ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। और यहाँ पर बुआ जी कर रही हैं लड़के की मेहंदी। और ये सारी जो खड़ी हैं वो सारी बुआएं हैं, तो ये सारी मिलकर ही मेहंदी कर रही हैं, मतलब साथ में ही खड़े हैं, तो सारी बहनें ही हैं।
बुआ की। तो ये सारी खड़ी हुई हैं और बुआ जी मेहंदी कर रही हैं। और बस इसी तरीके से मेहंदी लगाई जाती है, बस थोड़ी सी छिंगों में मेहंदी छिलाकर, और बस और जो लड़के वाले नेक होता है वो देकर, और ये मेहंदी की रस्म भी इस तरीके से पूरी हो जाती है। और इस रस्म को बहनें भी कर सकती हैं, मेहंदी की रस्में। और ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि एक गोद पहले भर चुकी है और अब ये छोटी वाली ननद के हस्बैंड है वो गोद भर रही हैं, सॉरी गोद भर रहे हैं, मतलब हस्बैंड गोद भर। और ये है छोटी सी क्यूट सी इनकी साली जी, साली भी कह सकते हैं इन्हें। और ये करने आई, ये जूता चुराने आई थी, तो इन्हें भी नेक मिल गया। और यहाँ पर अब हो रही है विदाई की तैयारी। तो बस यहाँ पर लड़के को छिंगों में पहनाई जाती है अंगूठी, और एक अंगूठे में पहनाई जाती है। तो ये मम्मी जी पहना रही हैं, और ये कटोरा दिया जाता है। ये भी एक रस्म ही है जो कि बरसों से चली आ रही है, तो हम भी इसे कर ही रहे हैं, अभी जारी है। और वैसे दें नहीं दें कोई नहीं है, बट मम्मी जी ने इन्हें दिया। और बस यहाँ पर सारे जो नेक होते हैं वो इसी के अंदर रखे जाते हैं, और शुरुआत तो मम्मी जी ने स्टार्ट की है। और बस यहाँ पर सारे भाई मिलकर जो है वो लड़की के हाथ पीले करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वक्त होता है जब। और मैं तो इस वक्त पास में ही नहीं थी, क्योंकि मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, मतलब मैं कुछ बयां ही नहीं कर सकती कि मैं किस तरीके से वहाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्यों नहीं हो पा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ी थी, अपने भाई के पास खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर लड़की के हाथ पीले होते हैं जो सारे भाई करते हैं, और लड़की को नेक दिया जाता है। पर देखिए भाई हाथ पीले कर रहे हैं, और लड़की को भी नेक दिए जाते हैं। तो जहाँ पर भाई पीले हाथ करते हैं और उसी के साथ नेक दे देते हैं। और यहाँ पर सभी औरतें लड़के को नेक देती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वक्त होता है। इस वक्त हमारी लड़की हमसे जुदा होती है, और कुछ रस्मों के बाद ही हमारी लड़की हमसे दूर हो जाती है। पता नहीं कैसे, ये क्या रस्में जो अभी तक चली आ रही हैं। हम इतने लड़की को नाजों से पालते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद ही लड़की हमसे दूर हो जाती है। और यहाँ पर निक्की की हालत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं रोती हैं दिखाकर, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और इस वक्त तो वो बहुत ही रोली थी। और इस वक्त जैसे जो भी देना होता है लड़के को या फिर लड़की की बहनें वगैरह, गिफ्ट वगैरह जो कुछ भी होता है तो वो सभी दे देते हैं। और यहाँ पर निक्की की कुछ फ्रेंडें वगैरह थी जो कि मेरी नन्ने भी हैं, मतलब मोहल्ले में ही रहती हैं, तो उन्होंने लड़के को रिंग पहनाई थी। तो ये दो बहनें थी, तो दोनों ने ही इन्हें रिंग पहनाई थी। और ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, आपने देखे तो हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बार बार कौन है ये मेरे हस्बैंड है। और पूरी शादी में इन्होंने तो मेरे साथ तो एक भी फ़ोटो क्लिक ही नहीं करवाए।
इतने इमोशनल टाइम में भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतने इमोशनल टाइम में और सब में भी फ़ोटो वगैरह साथ में चलते रहते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, याद रखने के लिए तो फ़ोटो वगैरह तो होना ही चाहिए। तो इसी के साथ तो मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट कर और शादी कैसी लगी सब कुछ ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।